नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर की एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी छात्राओं का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम आधुनिक काव्य में साकेत नामक महाकाव्य है, उसमें उसके नवम सर्ग पढ़ रहे हैं। नवम सर्ग में हम अब तक जो छंद पढ़ चुके हैं कि पहले जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, ये छंद इस तरह की जो रचना यहाँ पर हमने समाप्त कर ली थी। अब आगे उर्मिला अपनी सखियों से वार्तालाप करती है। वियोग अवस्था की है। उनके पति जब अपने भाई के साथ वन चले जाते हैं तो वह उस के पश्चात उर्मिला की जो विरह वेदना है, जो विरह की पीड़ा है, वह निरंतर बढ़ती जाती है और वह अपनी सखियों से उस विरह की जो पीड़ा है, जो अनुभूति है, उसको ही अभिव्यक्ति यहाँ की करती है। तो यहाँ जो छंद है पहले पढ़ते हैं। सखी विहग उड़ा दे हो सभी मुक्ति मानी, सुन सठ सुखवाणी हाय उठी रूठो न रानी। खग जनकपुरी की ब्याह दूँ सारिका में, तदपि यह वही त्यक्त हूँ दारिका में। कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले क्योंकि कांत मेरे। सचमुच मृग्या में तो अहेरी नए वे, यह हत हरिणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे। उर्मिला अपनी उसकी जो सखी है उससे वह दुखी होकर के विरह से तप्त होकर के उनकी सखी से कहती है कि जो ये राजमहल में जो मेरे पति के द्वारा पालित पोषित जो जीव हैं, पक्षी और पशु, उन्हें तुम मुक्त कर दो। तो सखी विहग उड़ा दे कि जो पक्षी हैं जो यहाँ उनके द्वारा पालित पोषित उन्हें मुक्त कर दो, क्योंकि वे उनके पालन पोषण नहीं होने से दुखी हैं, तो उन्हें मुक्त कर दो और वो खुश हो रहेंगे अब मुक्त होकर के। हो सभी मुक्त मानी, ये सभी को मुक्ति मिले, सभी को मुक्ति मिले और इसलिए सभी को क्या कर दो, उड़ा दो। सुन सठ सुखवाणी हाय रूठो न रानी। तो एक जो तोता है सुख सुन सठ सुखवाणी, एक जो तोता है उसने उर्मिला की इस तरह की बात कि वो उन्हें छोड़ना चाहती है, मुक्त कर देने की बात कहती है। तो एक तोता सुनता है और वह उनसे कहता है कि हाय रूठो न रानी, कि हे रानी नाराज मत हो, हमें अपने पास ही रखो, हमें यहाँ से दूर मत भगाओ। ऐसा वो तोता उर्मिला से कहता है। खग जनकपुरी की ब्याह तू सारिका में, कि हे खग, हे पक्षी तोता, तुम नाराज मत हो, मैं जनकपुरी की जो सारिका है उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूंगी और तुम नाराज मत हो। मैं जनकपुरी की पुत्री हूँ, तो वैसे ही तुम्हारी भी जनकपुरी की जो सारिका है उससे ब्याह करवा दूंगी। तुम्हें अकेला मैं यहाँ से दूर नहीं करूँगी, अर्थात अकेले तुम्हें नहीं भेजूँगी। तदपि यह वही की तख्त दारिका में, कि मैं भी जनकपुरी की ही त्यागी, तख्त में छोड़ी हुई दारिका हूँ। दारिका में स्त्री, महिला, कन्या हूँ, जैसे पति छोड़कर चले गए। तो ऐसा कि मैं तुम्हें जो है जनकपुरी की जो सारिका है उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूंगी। फिर आगे उसी से वार्तालाप करती हुई उर्मिला कहती है, कहे विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, कि हे पक्षी
तेरे आचार्य अर्थात मेरे पति लक्ष्मण कहाँ हैं, कुछ बताओ तो सही। जो तुम्हें बहुत प्यार से रखते थे, तुम्हें पढ़ाते थे, तुम्हें अच्छा खाना खिलाते थे, वो आज कहाँ हैं। विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे, सचमुच मर गया मैं। विकच वदन वाले वो अ, विकच वदन वाले कृतिकांत मेरे, मेरे ऐसे उजले शरीर सौंदर्य वाले मेरे जो स्वामी हैं वो आज कहाँ हैं। सचमुच मर गया मैं तो अहेरी नए वे, मैं तो सचमुच क्या हूँ, हरिणी हूँ, मर गया हूँ। और वो शिकारी नए तरह के शिकारी हैं जो कि मुझे यहाँ अयोध्या में ला कर के मेरा शिकार करके मुझे यह हद हरिणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे, मुझे यहाँ अयोध्या में इस तरह से मेरा शिकार करके मुझे यहाँ घायल अवस्था में छोड़कर क्यों चले गए। तो उर्मिला जो विरह की अवस्था है उसे अपने प्रिय के जो निकटस्थ पक्षी गण हैं उनसे वार्तालाप करती है और उनसे कहती है कि मुझे यहाँ इस घायल अवस्था में क्यों छोड़ के चले गए हैं, मैं अति दुखी पीड़ित हूँ। और वो कहाँ चले गए, और उनसे कि आप भी उनके मेरी तरह अपने स्वामी के वियोग में दुखी होंगे, इसलिए अपनी सखियों से कहती है कि इन्हें आज़ाद कर दो, इन्हें मुक्त कर दो ताकि ये स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें और अपने स्वामी के जो वियोग है उसे भूल जाएं। अगला छंद देखिए, निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना शांत सी, दे श्रवण है यही इधर में हुई भ्रांत सी, इसे पिशुन जान तू सुन सुभाषणी है बनी, धरो खगी किसे धरूं धरती लिए गए हैं धनी। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि निहार सखी, सखी देखिए सारिका ये जो मैना है कुछ कहे बिना शांत सी, ये बिल्कुल शांत बैठी हुई है। तोता जो है वो तो मुझसे कहता है कि रानी नाराज मत हो, लेकिन ये जो मैना है बिल्कुल शांत है और कुछ नहीं बोल रही है। दिए श्रवण है यही, और अपने कान जो है मेरी बातों पर लगा रखे हैं, हमारी बातों पर लगा रखे हैं। इधर मैं हुई भ्रांत सी, और मैं इसे देख करके भ्रमित सी हो गई हूँ कि कहीं यह भी इस तरह से निश्चेष अवस्था में क्यों बैठी है। इसे पिसुन जान तू सुन सुभाषणी है बनी, कि ये जो मैना है इसे तुम बिल्कुल जैसे कोई साधक वो जैसे कोई शिकारी शिकार करता है तो एक अवस्था में बैठा रहता है चुपचाप, वैसे ही ये नीच शिकारी की तरह यहाँ बैठी हुई है। और ये लेकिन इसे तुम अच्छा बोलने वाली समझो, ये बहुत अच्छा बोलती है लेकिन अभी ये अपने जो बातों को सुन रही है और शांत बनी बैठी है। तो मैं भी इसे देख करके भ्रमित सी हो रही हूँ। बनी धरो खगी, हे पक्षी किसे धरूं कि तुम ये सुभाषणी बनी बैठी है, धरती दिए गए हैं धनी, कि मैं कैसे धैर्य धारण करूं। तुम तो धैर्य धारण करके बैठी हो, बिल्कुल शांत बैठे हो, लेकिन मैं कैसे धरती लिए गए हैं धनी, मैं कैसे धैर्य धारण करूं, क्योंकि मेरा जो धैर्य है वो तो मेरे स्वामी अपने साथ लेकर चले गए और मैं उनके आने के लिए प्रतीक्षा में धैर्य धारण नहीं कर पा रही हूँ और मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं उनके वियोग में पल पल तड़प रही हूँ, दुखी हूँ। तो इस तरह की जो अनुभूति है उसे उर्मिला अपने जो पक्षी हैं जो कि उनके स्वामी के द्वारा पालित पोषित थे उनसे वे कहती हैं, उनसे व्यक्त करती हैं। आगे इसमें देखिए, तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ,
शशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। फिर वो अपने जो महल है वहाँ लक्ष्मण के द्वारा पाले गए जो अन्य जो जीव थे, शशक मीन्स खरगोश आदि जो और जीव थे, उन उन सभी से वो मुख्य रूप से शशक खरगोश से पूछती है, उनसे बातें करती हैं, तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते कि जो स्वामी है मेरे, वो एक साथ प्यार से तुझ पर जैसे हाथ फेरते थे वैसे ही मुझे भी प्यार से दुलारते थे। यहाँ फेरते साथ यहाँ कि दोनों को एक साथ वो प्यार करते थे यहाँ पर। शशक विदित है तुझे, तुम्हें क्या पता है, आज वे नाथ कहाँ कि मेरे आज जो हमारे स्वामी हैं वो आज कहाँ हैं, कहाँ चले गए। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं जात तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर वही। कि तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में, कि तुम्हारी जो जन्मभूमि है इस प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, कि वो दूर नहीं गए, वो अपनी प्रिय जन्मभूमि में ही हैं। तू जा, तू भी कहना कि अब तुम जाओ, कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए और तुम जाओ और अपने स्वामी से कहना कि उर्मिला क्रूर हो गई है, वो मुझसे इतना प्यार और दुलार से मुझे नहीं रखती। लेते गए क्यों ने तुम्हें कपूत, वे गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, लाते तुम्ही हाँ प्रिय पत्र पोतवे, दुखाब्दी में जो बनते सहारे। फिर वो पक्षी जो कबूतर हैं जो संदेश वाहक का काम किया करते थे और मुख्य रूप से प्रेमी प्रेमिकाओं के पत्र ले जाते थे और सुख दुख के जो समाचार हैं, जो हृदय की अनुभूतियाँ हैं उनको वे पहुँचाने के माध्यम बनते थे। तो उर्मिला उन कबूतरों को संबोधित करते हुए कहती है कि लेते गए क्यों न तुम्हें कपूत, कि कपूत तुम्हें वो अपने साथ ही क्यों नहीं लेके गए, ताकि वो जहाँ रहते वहाँ से मुझे अपनी जो मन की अनुभूति है, मन की जो पीड़ा है, जिस तरह की कोई समाचार है वो सब मुझे वहाँ से भेजते रहते। गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, वो हमेशा तुम्हारी बड़ाई करते रहते थे कि बहुत अच्छे, ये इतने अच्छे कबूतर हैं कि कभी भी जो है बेवफाई नहीं करते, हमेशा अपने स्वामी का साथ निभाते हैं और स्वामी भक्त हैं। तो इस तरह से वो उनके गुणों की प्रशंसा हमेशा करते रहते थे। लाते तुम्ही हाँ प्रिय पत्र पोतवे, कि तुम्ही, कि तुम्ही हमारे बीच जो कोई संवाद होता था उन संवाद की के जो पत्र हैं उन्हें तुम ही तो लाते थे। दुखावधि में जो बनते सहारे, और वो जो पत्र थे वो सुख दुख की अवस्था में, मुख्य रूप से दुख की अवस्था में हमारे जो वियोग की अवस्था है उसमें हमारे सहारे बनते थे, उसे कम करते थे। औरों की क्या कही निज रुचि ही एकता न रखती, चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती। फिर वो चकोरी से कहती हैं कि औरों की क्या कहें कि तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, तुम्हारी जो रुचि है, तुम्हारी जो मनोवृत्ति है, वे एक जैसी वह एक जैसी नहीं है। कि एक तरफ तो तुम चंद्रामृत जैसा शीतल अमृत का पान करती हो और दूसरी तरफ अंगार तुम चखती हो, अंगार खाती हो। तो चकोरी को वो संबोधित करते हुए कहती है कि जो तुम भी एक जैसी बात नहीं करते, कभी तो तुम अपने प्रिय के प्रेम में पूरी तरह से मदमस्त हो जाती हो, उसमें उस पर पूरी तरह से नौछावर हो जाती हो, और कभी अंगार है चखती और कभी तुम इतना अधिक दुख सह लेती हो। तो ऐसी अवस्था मुझसे सही नहीं जाती, तो तुम एक जैसी वृत्ति तुम्हारी भी नहीं है। अगला जो छंद है, विहग उड़ना भी ये हो बद्ध भूल गए, अये यदि अब इन्हें छोड़ दूं और निर्दयता गए, परिजन इन्हें भूले
ये भी उन्हें सब हैं वहे, बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। जो प्रारंभ में इस जो प्रसंग चल रहा है, कि प्रारंभ में उर्मिला ने कहा कि इन पक्षियों को उड़ा दे, खगों को उड़ा दे, तो विहग उड़ा दे सखी। तो यहाँ उसी संदर्भ में फिर उसे वो दोबारा उनको लगता है, और अंत में वापस वो सोचती हैं कि विहग उड़ना भी ये बद्ध भूल गए कि इन पक्षियों को अब मत उड़ाओ, मना कर देती हैं। क्यों कि बद्ध भूल गए, बेहद उड़ना भी ये हो बद्ध भूल गए, ये पक्षी उड़ना भी भूल गए। बद्ध वंश पिंजरे में बंधे हुए ये भूल गए। अरे ये तो पिंजरे में बंद होकर के रहते रहते उड़ना भी भूल गए। यदि अब इन्हें छोड़ दूँ तो और निर्दयता रहे, अगर मैं इन्हें अभी छोड़ देती हूँ, इन्हें मुक्त कर दूँ, तो ये तो और बड़ा निर्दयी क्रूर कार्य होगा। परिजन इन्हें भूले, इनके जो परिजन थे, परिवार के जो लोग थे, इन्हें सब भूल चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर ये बद्ध हैं। ये भी उन्हें, और ये भी उनको भूल चुके हैं। सब हैं वही, सब जो हैं एक दूसरे को भूल चुके हैं, इसलिए अब ये कहाँ जाएंगे। बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे, कि अब इनके जो साथी संगी हम ही हैं, हमें इनके परिवारजन हैं, परिजन हैं, इसलिए अब इन्हें मुक्त मत करो। ऐसा उर्मिला उन्हें अपनी सखियों से कहती है कि ये दौड़ना भी भूल गए, और इनके परिजन आपस परिजनों को ये भूल गए, और ये परिजन इनको भूल गए। बस हम ही इनके परिजन हैं, तो ये हमारे पास ही रह सकते हैं। मेरे और अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। वो उर्मिला अपने जो हृदय के अंदर जो वियोग की पीड़ा की जो अग्नि है, वियोग की अग्नि है, उसके जो अंगारे हैं, उनसे वो कहते हैं कि मेरे और अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। कि तुम जैसी भी वियोग की अवस्था है, उसमें तुम मेरे हृदय में बनी रहो, उसे जो है शांत मत होने दो, ताकि मैं अपने प्रिय की जो याद है, स्मृति है, उसे बनाए रख सकूं। इस तरह से आगे जो छंद है उसे हम आगे पढ़ेंगे। वो सीधे उर्मिला आगे के जो छंद है उनमें जो वेदना है, जो पीड़ा है, उससे सीधे वार्तालाप करती है, और उस वेदना से जो बातें करती है, जिस तरह की अनुभूति है, उसी की अभिव्यक्ति आगे के छंदों में की गई है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।